नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। जो जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं उनका जीने का ढंग क्या होता है कि बड़े से बड़ा घाटा बढ़ जाए, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उससे सबक लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं। और जीवन जीने का ढंग क्या है? परमात्मा की रजा में जीना। मिल गया बहुत अच्छा, कोई हमसे दूर चला गया उसमें भी भलाई, किसने हमको धोखा दिया उसमें भी भलाई, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसमें भी भलाई। जो हमसे दूर जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी भलाई छुपी है। जो हमें मिल रहा है उसमें ही हमारी भलाई है। ईश्वर का जो नियम है उस नियम को मानना कि तेरी रजा, तू कर रहा है इसमें कोई ना कोई भलाई होगी। आमीन। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जिनकी कुंडली में केतु स्ट्रांग होता है उनका जीने का ढंग ये होता है। और केतु जिस भाव में होता है, जो लोग आपसे दूर गए, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिनका आपने बहुत किया, बदले में आपको लानत ही मिली उनसे, और वो अगर आपसे दूर ना जाते तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते थे, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे। केतु एक चमत्कार, मैं तो ये कहता हूं कि जिस भाव में केतु होता है कुंडली के, वो आपका प्रोटेक्टर है, सबसे बड़ा रक्षक है। वही आपसे दूर चला गया जिसने आपको डबोना था, वही आपसे दूर चला गया जिसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करना था, जिसने आपको रोड पर लेकर आना था। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। केतु पहले भाव में हो, लगन में जब विराजमान हो, आपके साथ धोखे हुए, लोगों ने आपको जूझ किया, जूझ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई, तो आपने क्या करना है? सबक ले उनसे, आगे बढ़े। और आपसे वो दूर हो गए, आपको धोखा देकर आपसे दूर हो गए। अगर आपसे दूर ना होते तो एक दिन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। केतु पहले भाव में वो लोग जिन्होंने समाज में आपकी हैसियत कम की, कुछ लोग ऑपोजिट सेक्स के भी होते हैं जिन्होंने आपको अपने आकर्षण में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया। कुछ लोग आपके करीबी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने आपसे पैसों का लाभ लेना था, पैसों का लाभ ले लिया और आपको छोड़ दिया। तो केतु पहले भाव में ये होगा, अच्छे के लिए होगा, और वो आपसे दूर चले जाएंगे। उसके बाद जो लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो लोग आपका जो समाज में एक रुतबा है उसको उठाने की बहुत अधिक कोशिश करेंगे, और उनके कारण समाज में आपका मान सम्मान होगा। आपके जो सोसाइटी है उसमें अच्छी और बुरे दोनों तरह के लोग होंगे। क्योंकि केतु क्या है? केतु पिछले जन्मों का जो हिसाब किताब है वो पूरा कर रहा है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और लगन में खास तौर पर, तो जब लगन में केतु हो, अच्छे और बुरे, गुड एंड बैड दोनों तरह के लोग
काफी अधिक मात्रा में आपके जीवन में आएंगे। कुछ आपको ऊंचा उठाएंगे, बहुत ऊंचा उठाएंगे, बहुत साथ देंगे, जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। कुछ पूरी कोशिश लगा देंगे कि आपको कैसे गिराया जाए। और केतु आपको हाइपर सेंसिटिव बनाता है। जो लोग आपका अच्छा करते हैं 10 दिन आप उनकी ही बातें करते हैं कि जी बहुत अच्छा कर दिया। जो लोग आपका बुरा करते हैं 20 दिन उनकी बातें करते हैं कि इसने मेरा बुरा किया, मेरी बेइज्जती की। ये गलत है, ये जीने का ढंग सही नहीं है। केतु जब लगन में हो, अगर बृहस्पति वगैरह की दृष्टि पड़ जाए तो इस क्वालिटी में कमी आती है। अच्छा कर गया भूल जाए, बुरा कर गया तो बिल्कुल ही भूल जाए। यानी कि दोनों स्थितियों में सम रहे कि तेरी रजा, जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और ये आपको डिटैचमेंट देगा। कहेंगे जी मैंने तो दुनिया का बहुत किया, लेकिन दुनिया ने मेरा क्या किया, क्यों किया नहीं। ये जो गुड है, ये आपकी इतनी हैसियत है, आपका इतना रुतबा, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपको काम करने का इतना तजुर्बा, आपको लोगों से बातचीत करने का इतना तजुर्बा, आपका बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना, उसमें किसका योगदान है कि आपको तजुर्बा आ गया, जीवन में जीवन जीना आ गया, अपने प्रशासन में आज आप कामयाब है। तो उसमें अधिक योगदान बुरे लोगों का और अच्छे लोगों का योगदान तो होता ही होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये धन को भी दर्शाता है, जो हमारा लगन का भाव होता है। जो बुरे लोग आपके जीवन में आए, उन्होंने आपका पैसा लिया और चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। चले गए, दूर हो गए। कुछ लोग आपसे दूर हो गए, आपके बहुत प्यारे थे, उनको आप अच्छे नहीं लगे। तो अगर आप एक दूसरे के साथ रहते तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते थे। खास कर दूसरा व्यक्ति जो आपसे दूर गया, वो कभी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता था। जो दूर गया बहुत अच्छा। ये हमारा मन है, ये मानता नहीं है, बार बार सुई अटकी रहती है कि जी मेरा मित्र था, मैंने उसका बहुत किया, उसने मेरा बहुत किया, वो दूर गया। लेकिन ये आपके पिछले जन्मों का कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा फल है कि वो आपसे दूर गया। कहाँ आकर रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। क्योंकि पहले भाव का केतु पूरी की पूरी कुंडली पर अपना कंट्रोल करता है। लगन का केतु पूरी कुंडली पर कंट्रोल करता है। इसके सामने राहु होगा तो कभी पार्टनरशिप में कोई काम ना करना। जो व्यक्ति आपका पार्टनर बनकर आएगा तो बहुत ही एक गहरा लेन देन का संबंध होगा उसका आपके साथ। और जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी उसका भी बहुत गहरा लेन देन का संबंध होगा। और केतु जब लगन में होता है तो जातक को होने वाली घटनाओं का आभास कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, ये पहले ही मालूम हो जाता है। लगन का भाव है, सीधा संबंध परमात्मा से होता है। दूसरे भाव पर आते हैं। दूसरे भाव में केतु क्या होगा, जातक फंसा रहेगा। किसमें फंसा रहेगा, 99 के चक्कर में, 99 के चक्कर में फंसा रहेगा। तो इस चक्कर से निकलना कैसे फंसाएगा ईश्वर। एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि एक बहुत बड़ा सेठ और उसके पत्नी सेठानी, कभी उनकी आपस में बनती नहीं थी। घर का माहौल टेंस, सब कुछ घर में नौकर चाकर, लेकिन खुशी नहीं है, इंटरनल पीस नहीं है।
उनकी जो महल था, महल के बिल्कुल साथ एक छोटा सा घर। उस घर में एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा अपनी बीवी के साथ रहता था और सुबह जाता, मेहनत मजदूरी करता, शाम को घर आता। दोनों में बहुत प्यार, हंसी, पॉजिटिव एनर्जी थी उस घर में। जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां एक अट्रैक्शन होती है, सभी का मन करता है वहां जाने के लिए। अगर आपके घर में सुख है, शांति है, पति पत्नी में अच्छे रिलेशन है, फैमिली में अच्छे रिलेशन है, तो आपके घर में मेहमान भी अधिक आएंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रही थी, सेठ और सेठानी भी वहां अट्रैक्ट होते थे। तो एक दिन सेठानी को बहुत गुस्सा आया। उसने सेठ को कहा कि देख, ये बंदा मेहनत मजदूरी करता है और इसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा हुआ है। तो सेठ कहता है कि तेरा मैं ये जो गलत धारणा है ये भी निकाल देता हूं। उसने क्या किया, सोने के सिक्के 99 वो उस गरीब के घर में फेंक दिए, किसी कपड़े में बांधकर। तो गरीब बंदा जब उसने देखा है सोना, बहुत खुश हुए। तो नेचुरल बंदा गिनेगा, उसने जब गिने तो 99। सेठानी कहती कि जी एक की कमी रह गई। तो वो एक की कमी रह गई, खाना पीना भूल गया वो बंदा, मेहनत करने लग गया कि एक सिक्का और लेना सोने का। तो सोने का सिक्का एक ही बहुत बड़ी बात होती है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। एक सिक्का कमाने के चक्कर में दिन का चैन गया, रात की नींद गई, दोनों में खटपट शुरू हो गई। दिमाग तो था सिक्के के चक्कर में, तो उस घर में भी नेगेटिव एनर्जी आ गई। जो 99 मिले उसको नहीं देखा और जो एक नहीं मिला उसको देखता रहा। ये होगा आपके साथ। ठीक एग्जाम्पल दिया मैंने दूसरे भाव में केतु विराजमान हो कि जो मिला, जिसके कारण आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जिसके कारण समाज में आपका मान सम्मान है, जिसके कारण आपके काम पूरे हो रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ताना मार दिया, मेरे रिश्तेदारों के पास इतना बड़ा मकान है, मैं जिस रिश्तेदार के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करता हूँ वही मुझे अपना अहंकार दिखाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। इससे ही बंदा दुखी रहता है। ये नहीं कि ईश्वर ने इतना दिया है जिससे मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है। ये नहीं, गाड़ी चाहिए बड़ी, अपनी आवश्यकताएं बढ़ा लेता है, लोन लेना पड़ जाता है, अधिक के चक्कर में बिजनेस में घाटा पड़ जाता है, बीमारियां लग जाती हैं सोच के कारण, पड़ोसियों के साथ भी कंपटीशन कि इसने ये कर लिया मैंने भी ये करना है। इसी चक्कर में जातक क्या है कि खुद दुखी रहता है। तो दूसरे भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, क्योंकि ये वृषभ राशि है, कुछ विद्वानों का मत है कि वृषभ राशि में केतु नीच का होता है, तो भाई काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये नीच का है। चाहे आपका कितना बड़ा कारोबार है, लेकिन आपको खटकता रहेगा कि मेरे पास पैसे की कमी है, आपको खटकता रहेगा मेरे पास संचित धन नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी प्रतिष्ठा में कमी है, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, जिसके साथ मैं बहुत अच्छी वाणी का उपयोग करता हूँ वही मेरा मजाक उड़ा रहा है, लोग मुझसे पैसे लेकर मेरे पैसे वापस नहीं करते,
जे आपने उनका कर्जा देना है। पड़ोसियों का मैंने इतना किया, लेकिन जिसके साथ भी मैं मधुर संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ वही मेरे साथ कोई ना कोई दगा कर जाता है, कोई ना कोई ताना मारकर इधर से उधर हो जाता है। तो ये क्या है कि आपको निखार रहे हैं। पिछले जन्मों के जो संबंध पड़े हैं वो संबंध पूर्ण हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना, केतु कभी भी धन की कमी के कारण आपका काम नहीं रुकने देगा। कहीं से भी धन आए, कैसे भी धन आए, आपका काम होता रहेगा। और आपके ऊपर पितरों का प्रकोप है थोड़ा, क्योंकि पितरों का भाव भी माना गया दूसरे भाव को। अगर पितर आपके सपने में आए, उसके बाद आपको नुकसान हो, तो अमावस्या के दिन आपने क्या करना है, एक रोटी बना लेनी है, उसके ऊपर आम का अचार लगा लेना है और उसको कुत्ते को खिला देनी है। और भी कोई आप उस पर पदार्थ लगा सकते हैं कि कोई भी कुत्ता उसको स्वाद से खा ले, क्योंकि आजकल के कुत्ते भी वीआईपी है, तो कुत्ते को आपने खिला देनी है। आ गया जी आपका थर्ड हाउस, तीसरा भाव। तीसरा भाव क्या करेगा, केतु आ गया। सबसे पहले नेकी कर जूते खा। तो भाई पिछले जन्म में जिनको आपने जूते मारे हैं, इस जन्म में वो भी आपको मारेंगे ना। अच्छा, हिसाब किताब पूरा हो गया, लेकिन जूते मारकर आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। जिसका किया कि ये मेरा फर्ज है, फर्ज जहां निभाया, उसने ही कहा कि ये बंदा तो डरपोक है। उसने ही कहा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। जो आपके बहुत करीबी थे उन्होंने आपके जहां चोरी करवा दी, उन्होंने टैक्स का छापा डलवा दिया, उन्होंने गुप्त कंप्लेंट कर दी, लेकिन ये सब कर कर आपसे दूर हो गए। केतु का ये बहुत बड़ा फीचर है कि आपसे दूर कर देता है, कि एक बार हिसाब किताब पूरा किया, उसके बाद आपसे दूर कर दिया। भाई बहन जिनका आपने दिल से किया, उन्होंने ऐसी तरकीबें बनाई कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो आपके दिल से उतर गए। और मैं ये कहता हूं कि तीसरे भाव में केतु हो, आपका वो कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही होता है। भाई बहन भी आपका ईश्वर है, पिता माता भी ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है आपका। ये जो संसार है ये पूरा आपके लिए छलावा है। हम कहते हैं कि संसार छलावा है, लेकिन तीसरे भाव में केतु ये 100% आप पर लागू होता है। जो शत्रुता है, गुप्त शत्रु है, वो आपके बहुत अधिक होंगे। और अगर राजनीति में आप हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आपने सोच लिया कि ये व्यक्ति मेरा अच्छा करेगा, इससे मुझे लाभ होगा, तो उससे आपको लाभ होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी नीच का है किसी ना किसी ढंग से, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि जो आपको मिल रहा है, क्या मिलेगा जहां, ये मेरी बात याद रखना, जहां क्या मिलेगा, जब लोग अपना हिसाब किताब पूरा कर लेंगे, तो ये प्रकृति आपको उनकी दृष्टि से ही दूर कर देगी। यानी जन्मभूमि से दूर सफलता, आपका उनके साथ रिलेशन बहुत कम हो जाएगा। जो पराये हैं उनके साथ धीरे धीरे रिलेशन बढ़ेंगे। 32 इयर्स की उम्र के बाद जो आपके अपने थे उनके साथ रिलेशन तकरीबन 0 में आ जाएंगे।
कुछ लोगों के तो माइनस में आ जाते हैं, लेकिन जो पराये हैं उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और वो लोग अब क्या है कि आपको देना भी है केतु ने, जिनके साथ अच्छे संबंध पड़े हुए हैं वो देंगे भी। वो लोग आपको जीवन में कामयाब करने में, जो आपके अंदर क्वालिटी या उनको उभारने में, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी या उसको उभारने में, वो लोग अपना पूरा योगदान देंगे और आपको जीवन में सफल बनाएंगे। केतु चौथे भाव में, केतु चौथे भाव में जातक को जीवन में सभी सुख मिलते हैं, लेकिन चौथा भाव किसका है? परिवार का। चौथा भाव सुख का भाव भी है, चौथा भाव पब्लिक डीलिंग का भाव भी है। तो जातक कितनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ले, लेकिन कोई बंदा आसपास का जातक को ये नहीं कहेगा कि ये अच्छा है। जातक के पावर के कारण जो उसको दुआ सलाम लोग करते हैं वो इसलिए ही करेंगे, और जिनका जातक से काम निकल गया फिर वो उनका उसका फोन उठाना भी पसंद नहीं करेंगे। जातक क्या है? जातक को एक जैसे क्या है कि एक सुपरफिशियल चीज दिखाई देती है, एक होड़ लग जाती है, और चाहिए मुझे, और पावर चाहिए, और पैसा चाहिए, पता नहीं मैं सांस ले जाऊंगा, जिसके कारण परिवार के सदस्यों को इग्नोर कर देता है, जिसके कारण सब कुछ होते हुए भी अगर परिवार में किसी भाई के पास कम है उसका भी लेने की कोशिश करता है, उसका भी छीनने की कोशिश करता है। जिसने जातक को खुश करने के लिए, सुखी रखने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जातक उसको भी भूल जाता है। जातक के दुश्मन बहुत होते हैं। जातक के पिछले जन्म में आप ऐसा कह लीजिए कि चौथे भाव में केतु हो, तो जातक को लोगों ने बहुत सताया, अब जातक सता रहा है। जब चौथे भाव में केतु हो तो उसका अपना, यानी कि जब उसको सच में किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, सच में किसी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके साथ खड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उसके पावर के कारण थोड़े बहुत लोग हो सकते हैं, या जिनको उससे काम है उसके कारण थोड़े बहुत लोग हो सकते हैं, बाकी सभी उससे दूर रहेंगे, क्योंकि ये पिछले जन्मों के जो कर्म है वो कर्म क्या है, वो पूरे हो रहे हैं। और उसके बाद क्या है, उस पर प्रेशर आता है कामना का, एक कामना पूरी हो गई 4 आएंगी, 4 पूरी हो गई 8 आएंगी, तो जो ईश्वर ने उसको दिया उसका मजा तो ले ही नहीं पाएगा। और की होड़ में और मिल जाए, और मिल जाए, और पाने के चक्कर में जातक भटकता रहेगा, और भटकते भटकते ही इस संसार को वो क्या है, अलविदा कह जाएगा। तो जब चौथे भाव में केतु है तो अच्छी नींद लें, टेंशन बिल्कुल ना लें, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखें, चाहे किसी गरीब को 4 पैसे देने पड़े दिल से गरीब की मदद करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जन्म के संबंधों के कारण किसी की दिल से हेल्प करनी आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप सीख गए दिल से हेल्प करनी तो फिर आपका ये जन्म भी सफल है, इससे अगले वाला जन्म भी सफल है। पंचम भाव में केतु, पंचम भाव होता है हार्ट बीट का, दिल की धड़कन का। दिल की धड़कन का सीधा संबंध होता है हमारी सोच के पर, दिल की धड़कन का सीधा संबंध होता है हमारे आसपास के लोगों का हमारे ऊपर कितना प्रेशर है।
पंचम भाव होता है ऑपोजिट सेक्स के लोगों का। तो एक बात मेरी याद रखना, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके ब्लड रिलेशन में भी हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन से दूसरे भी हो सकते हैं, कोई प्रेमी प्रेमिका भी हो सकता है। वो आपका अपना बनकर आपको बहुत बड़ा आपसे लाभ लेंगे, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उनसे लाभ लिया है, तो भाई इस जन्म में वो आपसे लाभ लेंगे और लाभ लेने के बाद आपके दिल में अपनी जगह बनाने के बाद आपसे दूर हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी जो हार्ट बीट है वो हार्ट बीट आपकी क्या है, तेज होगी। और दूसरा क्या है, ये एजुकेशन का भाव भी है, जो आपकी प्लानिंग है एजुकेशन में कि मैंने ये बनना है, ये करना है, चाहे आप उससे अच्छा कर लो, लेकिन आपकी प्लानिंग के अनुसार आपकी एजुकेशन में कुछ नहीं होगा। चाहे आपको बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो जाए, होगी भी, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं धंधा कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक मन में का बंदा बहुत सच्चा होता है। पंचम केतु वाले सबसे अधिक दुख इसी कारण झेलते हैं। मन की सच्चाई, जो इस कलयुग में क्या है कि सबसे बड़ी शत्रु है आपकी। ईमानदारी, सबको अपना समझ लेना, सबको आपकी अपनी आमदनी के सीक्रेट बता देना, इसके कारण अचानक होने वाला लाभ आपको नहीं होगा। इसके कारण जिन लोगों ने अचानक ही आपकी मदद करनी थी वो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। और इसके कारण क्या है कि लोग आपकी नम्रता का नाजायज लाभ उठाएंगे, किसी को पैसे उधार नहीं देने। और कई बार लोग आपको मूर्ख बनाकर कि जी जहाँ इन्वेस्ट कर दो वहां इन्वेस्ट कर दो, तो इस चक्कर में आपने नहीं फंसना, नहीं तो आप अपनी सेहत खराब कर लोगे। और ये भाव है पिछले जन्म के प्रारब्ध का, आपको पता होगा जहां मुझे नुकसान है, आपको पता होगा कि ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा, लेकिन आप नुकसान भी उठाएंगे और उस व्यक्ति से धोखा भी खाएंगे, क्योंकि पिछले जन्मों के जो कर्म है वो कर्म पूर्ण हो रहे हैं। तो धोखा खाने के बाद, धोखा देने के बाद जब वो व्यक्ति दूर गया तो भूल जाए, एक लेसन लेते हुए अपना जीवन दोबारा शुरू करें, तो आप क्या है कि जीवन में आपको संतुष्टि मिलेगी। सबसे अधिक असंतुष्ट लोग देखे गए हैं जिनके पंचम भाव में केतु होता है। संतुष्टि आपको तभी मिलेगी जो हो गया उसको भूल जाए। और नए लोग पतझड़ में क्या, जो पत्ते बद्धे होते हैं झड़ जाते हैं, फिर जो नए पत्ते आते हैं कितने खूबसूरत होते हैं। तो वही है, जो नए लोग आपको मिलेंगे वो क्या है, आपका जीवन आनंद में करेंगे। तो उनका आनंद को आप इम्पोर्टेंस दे, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया उसको इम्पोर्टेंस ना दे। छठे भाव में केतु, छठे भाव में केतु वहम कि कहीं मुझे जे ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना लग जाए, मेरी उम्र पता नहीं कितनी है। इसी वहम के चक्कर में जातक बिना मतलब की बीमारी लगा लेता है। तो एक हमारे मित्र है, बहुत बड़े डॉक्टर है, तो एक दिन हम बैठे थे उनके पास, तो एक पेशेंट आया, कहता जी मेरा बुखार नहीं उतर रहा। तो डॉक्टर साहब कहते कितना रहता है, कहता जी 99.5। डॉक्टर साहब बोले कि मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि भाई 100 से नीचे बुखार को अगर लंबा चले और सभी टेस्ट ठीक हो, हम बुखार नहीं मानते। कहता जी नहीं, मेरा बुखार तो कम कीजिए।
तो एक साइकोलॉजी के कारण डॉक्टर साहब ने उसको दवा लिखकर दे दी और एक हफ्ते के बाद फिर आया वो डॉक्टर साहब के पास, तो बता रहे थे मुझे डॉक्टर साहब की, फिर आया था वो, क्या था जी, 99.5 से नीचे मेरा बुखार नहीं जाता डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोले तू करता क्या है? कहते रेस्ट करता हूँ। कहता रेस्ट क्यों करता है? कहता जी मेरा बुखार नहीं उतरा, रेस्ट कर उतरेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर फिर जहाँ आ गया ना तेरी पिटाई बहुत करूंगा, और अगर रेस्ट करता मैंने तुझे देख लिया या सुन लिया तो उससे भी अधिक पिटाई करूंगा। अपना काम कर। गवर्नमेंट जॉब थी, मेडिकल छुट्टी ले रखी थी, कहते कैंसिल करवाकर कल से जॉब पर जा। और वो व्यक्ति फिर कई तकरीबन साल 6 महीने हुए होंगे, फिर आए हमारे पास, कहते जी कुंडली दिखानी है। तो मैंने देखा कि छठे भाव में केतु है। कोई बीमारी नहीं आपको, जीवन में कोई शत्रु नहीं आपका, वहम है। वहम के कारण बहुत शत्रु हैं, वहम के कारण बहुत बीमारी है, वहम के कारण बहुत दुखी है, वहम के कारण खर्चा करते हो। वहम है कि ये चीज पाकर मैं खुश हो जाऊंगा, वहम है कि ये चीज पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, तभी आप खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका वहम है, ये आपके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये जो आप अपनी वाहवाही चाह रहे हैं, अपनी इज्जत चाह रहे हैं, इज्जत के कारण फिजूल का खर्च कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत घातक है। और जो आपकी नौकरी कर रहे हैं, आप नौकरी में ये सोचकर चले कि मैंने नौकरी चूज किया लाइफ में, तो नौकरी क्या होती है कि नौकरी क्या और नखरा क्या, सभी नखरे त्याग दे। किसी के अंडर काम करना आपको सीखना पड़ेगा, पैसे बचाने सीखने पड़ेंगे, और अपनों से जितना दूर रहकर आप काम करेंगे, कि अगर किसी को आप अपने के दिल की बात ये सोचकर बताएं कि ये मुझे संवेदना देगा, लेकिन वो बंदा उल्टा ही पड़े, इस तरह की सिचुएशन में आप बहुत कामयाब होंगे। अपनों से दूर आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और ननिहाल पक्ष के लोगों से कोई लेन देन ना रखे, उनके साथ भी आपके पिछले जन्मों के जो संबंध है वो संबंध भाई पूर्ण हो रहे हैं। आगे आगे आपका सप्तम भाव, सप्तम भाव में केतु। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है आपकी गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन में एक वहम सोच कि मैंने अपने पार्टनर को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं। सप्तम भाव में केतु आ जाए, भूल कर भी पार्टनरशिप में कोई काम ना करना। सप्तम भाव में केतु हो जिसके साथ आपकी शादी हुई है, 7 नहीं 70 जन्मों का संबंध है, और आपकी शादी बहुत ही नाटकीय ढंग से रिश्ता होता है कि ये कैसे हो गया। सप्तम भाव का केतु आपको आपके जीवन में पानी पिला पिला कर मारता है। आप सोच सोच कर, डर डर कर, लोगों की नजरों के सामने अच्छा बनने के चक्कर में खुद की सेहत भी खराब करते हैं और खुद की तरक्की भी खराब करते हैं। सप्तम भाव आपके प्रोफेशन का है, शुक्र का भाव है। शुक्र के भाव में केतु, आप हर स्थिति में एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रोंग बनाने की आवश्यकता है। अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रोंग बना लिया
तो आप अपने आइडिया जो है बहुत शातिर दिमाग है आपका, दूसरे के मन में क्या चल रहा है जी आपको पहले ही पता लग जाता है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, दूसरों का प्रभाव अपने जीवन में अधिक ना लें, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जितने लोग आपको गाली निकालें कि इससे बुरा बंदा कोई नहीं है, उतना ही आप जीवन में अधिक तरक्की करेंगे। ससुराल पक्ष से अगर चाहेंगे कि मुझे लाभ मिल जाए, तो लाभ उतना ही दूर भागेगा। लोगों से काम निकलवाने में आप की मुहारत है, कैसे किसी से काम निकलवाना है, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशन बनाए, जो लोग पावर में या उनके साथ रिलेशन बनाए। इसमें आपका नुकसान भी होगा, क्योंकि पिछले जन्मों के संबंध पूरे हो रहे हैं। लोग आपको जूझ भी करेंगे और जूझ एंड थ्रो वाली पॉलिसी भी अपनाएंगे, आपको पता होगा। लेकिन एक बार जिसने जूझ कर लिया, दूसरी बार आप उसको डबल जूझ करेंगे, क्योंकि शातिरता आप में, और इसका आप पूरा लाभ उठाएं। अष्टम भाव में केतु, अष्टम भाव में केतु अपने आप में एक चमत्कार। जीवन में पता ही नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी प्लानिंग से नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा लेकिन प्लानिंग से नहीं होगा। पढ़ाई में कोर्स चेंज होंगे आपके, पैसों के मामले में अचानक ही आ जाएंगे, अचानक ही चले जाएंगे। जिससे उम्मीद नहीं होगी वो आपका काम कर देगा। अष्टम भाव पताल का भाव, पताल के भाव से अगले पिछले जन्मों के जो संबंध है वो संबंध पूर्ण हो रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो गई। बहुत अच्छा योग अष्टम भाव में केतु आपके जीवन में जो समस्या क्रिएट करेगा, प्रकृति उसको आपसे दूर कर देगी। उसने अपना कर्म पूरा कर लिया, जो पिछले जन्म के संबंध से वो पूरे कर लिए, अब ईश्वर उसको आपसे दूर कर देगा। और एक और बात, जिसने आपके लिए समस्या उत्पन्न की, वो समस्या भी आपको लाभ देकर जाएगी। जहां उच्च का हो जाता है केतु, और अष्टम भाव ऐसा भाव कालयुग का राजा है। अष्टम भाव का केतु, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे। बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी हो जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे। और धर्म के मामले में आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा, या किसी एक ईश्वर की ओर आपका ध्यान चला जाएगा। उसकी भक्ति से आप अपने जीवन में को एक सार्थक जीवन बनाएंगे। अचानक ही संपत्ति का निर्माण होता रहेगा। दिमाग बहुत आपका शार्प होगा, मेमोरी बहुत आपकी शार्प होगी। जो बुरे आपके कर्म होंगे उसका सीधा असर आपके दांतों पर होगा। दांतों का जो दर्द है वो आपका बहुत बुरा होगा, बहुत तेज होगा। और दांतों का दर्द जब आप सहेंगे तो आप ऐसे कह लें कि इससे ही आपके पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है वो कर्म क्या है, कट रहे हैं। आगे आ गया जी आपका भाग्य भाव में केतु। जहां भी केतु उच्च का होता है, क्या बात है। तो पहले क्या होगा कि सभी आपके भाई होंगे, बहन होंगे, आसपास के लोग होंगे, जल्दी जल्दी आपको दुख पहुंचाकर जो उनके बुरे कर्म थे आपके साथ वो पूरे कर लेंगे। उसके बाद आपको जीना आ जाएगा। कहते हैं कि बचपन में जिसने धोखे खाए हो, बचपन में जिसने अपनों का असली रूप देख लिया हो,
वो बंदा जीवन में तरक्की करेगा ही करेगा, कोई दो राय नहीं है। तो पहले जातक की ये इच्छा होगी कि जो मेरे अपने हैं मैं इनसे दूर चला जाऊं, क्योंकि उनमें की जो एनर्जी में वो नेगेटिविटी महसूस करेगा। तो फौरन जाने का एक बहुत अच्छा योग है। जाने कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिल रहा है, आपका मन उच्चाट हो गया और जन्म भूमि से दूर आप बहुत अधिक तरक्की पाएंगे। और उच्च का केतु माना जाता है भाग्य आपका आपको कहाँ लेकर जाएगा आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं पॉलिटिक्स में इतना ऊपर जा सकता था, कि मैं विदेश की धरती पर इतना नाम कमा सकता था, कि मेरे नीचे इतने लोग काम कर सकते थे। इस बात का आपको कभी इल्म ही नहीं हुआ होगा, ये बात आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जो नवम भाव का केतु आपको दे जाएगा। और इसमें एक बात ये है कि भाग्य के कारण पहले आपके अपने ही जिनके साथ बुरे संबंध पड़े हैं पिछले जन्म के, उनका हिसाब किताब हो जाएगा। जब क्रेडिट डेबिट पूरा हो जाएगा फिर आप अपने जीवन में तरक्की करनी शुरू करेंगे। आ गया जी दसम भाव में केतु। दसम भाव में केतु ये एक तो आपके जो पिछले जन्म के कर्म है उसके कारण आपके जो परिवार के लोग हैं वो दुख का कारण बनेंगे। और दूसरा इसके कारण आपका जो काम काज है, काम काज में निरंतर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। दसम भाव का केतु फिर भी आपको गिरने नहीं देगा। एक काम में प्रॉब्लम आई दूसरे काम में लाभ हो जाएगा। तो साइड बिजनेस अवश्य करें। जब आपके दसम भाव में केतु हो, दो काम आपने करने हैं, साइड बिजनेस अवश्य करना है, नौकरी के साथ कोई बिजनेस अवश्य करना है। नौकरी में आपकी लेग पुलिंग होगी, एक से अधिक नौकरियां आपको चेंज करनी पड़ेंगी। और पिछले जन्म का कर्जा जिनका देना है वो लोग कार्य क्षेत्र में आपके इर्द गिर्द ही होंगे, वो लोग आपकी फैमिली में आपके इर्द गिर्द ही होंगे। लेकिन जहाँ आपको क्या है भूलना पड़ेगा कि इसने मेरा बुरा किया, आपने सॉरी अपना अच्छा कैसे हो ये प्लान बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट आपने करना है। आप तरक्की करेंगे लेकिन 42 से 48 इयर्स की एज तक आपको अपने जीवन में स्ट्रगल करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको जो दसम भाव की क्वालिटीज है, होशियारी, चालाकी, दूसरों को धोखा देना, ये नहीं आती। दूसरे लोग आपके साथ होशियारी करेंगे, चालाकी करेंगे, आपको धोखा देंगे। जब भी आप अपने जीवन की ऊंचाई हासिल करने की कोशिश करेंगे वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चाल चलेंगे कि किए किराए पर पानी फिर देंगे। इसमें क्या है कि आपने शनि को मजबूत करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी पर विश्वास नहीं करना आपने। और घर में कोई जंग लगा हुआ लोहा बिल्कुल नहीं रखना। और घर की छत को बिल्कुल साफ रखना है। तो केतु का जो जहर है उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, यानी कि जो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है थोड़ा सा वो नेक्स्ट जन्म के लिए उधार रह जाएगा कि अगले जन्म में आप पूरा करेंगे अगर आप ये उपाय करेंगे। तो आ गया जी आपका 11वां भाव। 11वें भाव में केतु। 11वां भाव क्या है कि एक तो जीवन में इतना कुछ है आपके पास
और के चक्कर में अपनी हार्ट बीट तेज नहीं करनी, अपना ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं करना, अपना डायबिटिक लेवल हाई लो नहीं करना, अपना यूरिक एसिड लेवल हाई लो नहीं करना। और ऑपोजिट सेक्स के लोग, उनका लेन देन बहुत है इस जन्म में। जब 11वें भाव में केतु आता है, उनसे दूर रहे। और एक आपका औलाद में एक बेटा हो अगर, तो उसका संबंध बहुत बड़ा पड़ा है, यानी कि कई जन्मों का संबंध है जो आपके घर बेटा बनकर आएगा। और बेटे के जन्म के बाद आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। अगर बेटे के ग्रह अच्छे हैं, अमूमन अच्छे ही होंगे, तो बेटे के जन्म के बाद आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अचानक आपको आपके जीवन में तरक्की करने के बहुत अधिक चांसेस प्राप्त होंगे। 11वें भाव में केतु है, तो आपके मित्रों का आपने कर्जा देना है। आपके मित्र आपको धोखा भी देंगे, आपका पैसा लेकर वापस नहीं करेंगे। इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती रहेंगी। और अचानक आपको जीवन में बड़े धन लाभ प्राप्त होंगे। बिना प्लानिंग के सभी काम की करें। जहां आपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी, जहां आपने कल की चिंता करनी शुरू कर दी, समझ लो वो आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। 11वें भाव का केतु कह रहा है कि आराम से बैठे, जब बरसात होगी अपने आप घास उग जाएगा और आपके करने से कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि अपना कैरेक्टर सही रखना है और पर पुरुष या पर स्त्री के साथ कोई इस तरह का काम नहीं करना जिसको हमारा समाज मान्यता ना देता हो। आगे अजी 12वें भाव में केतु। 12वें भाव क्या? ये अजी आपका कुंडली का आखिरी भाव, और जहां आपका जो लगन है, ये जीवन के प्रथम वर्ष होते हैं। 12वां भाव जीवन के आखिरी वर्ष होते हैं, जहां समझ लो कि जब थोड़ी सी रह जाती है मोमबत्ती तो वो झपकने लग जाती है। तो इस तरह जीवन का जो हमें लगता है कि अब बस सब कुछ देख लिया, तो वो 12वां भाव। 12वें भाव में केतु का एक लाभ ये होता है कि बंदा जीवन में सोचता बहुत है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूं, कि इस जन्म मरण के चक्कर से दूर रहूं। इस सोच के कारण अपने पेट भी खराब कर लेता है, क्योंकि हमारी जो आंतड़ियां है और हमारा जो दिमाग है, उसकी जो शेप है वो सेम ही है। इसलिए सोच विचार का असर हमारे पेट पर भी बहुत अधिक होता है। तो बंदे को पिछले जन्म की घटनाएं याद रहती हैं कुछ, उसका बहुत असर होता है कि मैंने जे गलत काम किए थे, इस जन्म में मैं जे भुगत रहा हूँ। और कई बार बंदा किसी बंदे से मिलता है या कोई बिल्डिंग देखता है पहली बार, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने पहले भी ये बिल्डिंग देखी हुई है, या मैं पहले भी इस बंदे से मिला हुआ हूँ। तो आसपास के लोग जो होते हैं वो क्या कि कई बार आपका फिजूल खर्च करवा देते हैं, तो उसके कारण थोड़ी सी आपकी सेहत खराब हो जाती है। कई बार बीमारियों पर पैसे लग जाते हैं, या आपका जीवन जन्म मरण से मुक्त हो जाए, इसके लिए कुछ अजीब घटनाएं केतु आपके जीवन में घटेगा, केतु के कारण घटेंगी। तो जिसके कारण भाई सीधा संबंध ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि ये मृत्यु लोग है। और 12वें भाव का केतु कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके जीवन में कि जिनका आपने बहुत किया और वो धोखा देकर चले गए। केतु की ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, कर्म पूरे हुए निकाल देता है, और वो लोग क्या है, वो लोग चले गए। और उसके बाद क्या है
कि भाई आपको जीवन में जीना आ जाएगा। फिर आप गरीबों की मदद करनी शुरू कर देंगे। जन्मभूमि के लोग के साथ आपका प्यार कम होगा। जन्मभूमि से दूर भी आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। जो दूर दूर के लोग हैं, इंटरनेट के थ्रू भी उनकी हेल्प करनी शुरू कर देंगे। तो अच्छे कर्म करने आप शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपका अगला जन्म भी बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि जो आपको मिला है उसको आप याद रखें, और जो नहीं मिला, जो आपसे दूर चला गया, वो आपके अच्छे के लिए या कि आपसे दूर चला गया। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।